बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल ऐदी वल अबसार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ये माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस माह मुक़द्दस में हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और आपके मिलाद मुबारक का तज़किरा करते हैं और उसे याद करने का एहतिमाम करते हैं। और ज़िक्र का माना है ही याद करना, तो क्या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस महीने में करना, क्या तालीमात इलाही और हिदायत रब्बानी की रोशनी में दुरुस्त है? मुअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन, ये जो कुछ भी हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा करते हैं, आपकी विलादत बासआदत के वाक़यात बयान करते हैं, आपकी सीरत तय्यबा का ज़िक्र करते हैं, आपके अखलाक़ हसना से लोगों को आगाह करते हैं, ये बिल्कुल ऐन शरीयत इस्लामी और मशीयत खुदावंदी के मुताबिक है। चूँकि याद करने का हुक्म अल्लाह करीम ने हमें जा बजा फरमाया है, और क्यों ना ऐसा हो, क्योंकि याद करना और याद रखना ये एक ऐसा अमल है कि जिस पर हमारे अकीदे, हमारी इबादत, हमारी रूहानी और बातनी तरक्की और ज़िंदगी के तमाम उमूर का इन्हिसार है। वह याद रखने और याद मनाने पर ही हमारी ये सारी ज़िंदगी कायम है। हमारे हर अमल और तमाम ज़िंदगी के मामलात, खा वो दीनी हों या दुनियावी हों, याद और इल्म पर मुनहसिर हैं। गोया अल्लाह ताला के निज़ाम हिदायत की बुनियाद भी इसी याद पर है, और एक मुसलमान हिदायत इलाही के मुताबिक इसके माजी, हाल और मुस्तकबिल पर जो ईमान रखता है वो भी इसी याद का मरहून मन्नत है। जैसा कि अल्लाह करीम ने हमें हुक्म फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। फरमाने बारी ताला है, और वो लोग यानी जो ईमान वाले हैं, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है और जो आपसे पहले नाजिल किया गया है, सब पर ईमान लाते हैं और वो आखिरत पर भी कामिल यकीन रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन, कुरान करीम और हिदायत रब्बानी कि इस अम्र के मुताबिक हम माजी, हाल और मुस्तकबिल पर भी ईमान लाते हैं कि वो किताबें जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल हुई थीं और जो अम्बिया और रसूल आपसे पहले तशरीफ़ लाए थे, हम उन पर भी ईमान लाते हैं, और उन पर ईमान लाना याद का हिस्सा है। इसी तरह हमारी याद का ये तकाजा है कि हमें ये भी याद रहे कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, और वो ये है कि आखिरत पर ईमान रखना। गोया ये याद ही है जो हमारे शरीयत का हिस्सा है और हमारे ईमान की बुनियाद है। गोया किताबों पर ईमान याद की बुनियाद पर है, और इसी तरह हिदायत रब्बानी पर कायम रहना भी याद की बुनियाद पर है कि हम किसी अम्र की पैरवी नहीं कर सकते, किसी हुक्म की तामील नहीं कर सकते, कोई अमल बजा नहीं ला सकते जब तक कि
हमें कोई चीज़ याद और मालूम ना हो। गोया हर कदम और उसकी इत्तिबा और पैरवी करते हुए हमें गुजारने के लिए ज़रूरी है कि याद हो हमें सब कुछ। दोस्तों, बुजुर्गों और सामीन और नाजरीन, यही याद ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और शरीयत में अहम किरदार अदा करती है। और जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह करीम ने इसी चीज़ का हुक्म दिया है। फरमाने बारी ताला है, वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक, कि आप हमारे बंदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, उनको याद करें। तो इसी तरह अल्लाह करीम ने ये हमें याद करने का हुक्म दिया है और यहीं पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि दूसरे मुकामात पर फरमाया, कहीं फरमाया फ़कत वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करें कि वो सच्चे नबी थे। वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु काना मुखलसन, कि मूसा अलैहिस्सलाम को याद करें। वज़कुर फिल किताब इस्माईला इन्नहु सादिक़ल वाद, वज़कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वज़कुर फिल किताब मरियम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अगर इस तरह मैं आयात पढ़ता जाऊं तो बेशुमार हैं। इन तमाम आयात में जो मैंने पढ़ी हैं, इसमें अल्लाह करीम ने अपने अंबिया और महबूबीन को याद करने का हुक्म दिया है। अब वो गुजर चुके हैं, वो अपने अपने दौर में तशरीफ़ लाए और हिदायत इलाही लोगों तक पहुंचाई, लोगों की हिदायत का सामान किया और दुनिया से पर्दा फरमा गए। मगर हमारी किताब में, हमारे कुरान करीम में अल्लाह करीम हमें उन्हें याद करने का हुक्म दे रहे हैं। तो जब पहले अंबियाए किराम को याद करना शरीयत के ऐन मुताबिक है, तो फिर हम अगर अपने नबी मुकर्रम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसन इंसानियत कि जिनकी विलादत बासआदत और आपकी बेसत मुबारका एक ऐसे वाक़यात हैं कि जिनकी वजह से तारीख़ इंसानी का रुख ही तब्दील हो गया, अफकार, अकायद और नज़रियात तब्दील हो गए, यहाँ तक कि आपकी विलादत और बेसत से इस पूरी दुनिया का जुग्राफिया ही तब्दील हो गया। अलगरज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी विलादत बासआदत हो या आपकी बेसत नबवी हो, ये ऐसे वाक़यात हैं कि जो तारीख़ इंसानी में सबसे अहम तरीन है। इनसे अहम वाक़या तारीख़ इंसानी में नहीं है। तो फिर जब दीगर अंबियाए किराम को याद करने का अल्लाह करीम हुक्म फरमा रहे हैं, तो फिर विलादत बासआदत जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, कि जिसने तारीख़ इंसानी के धारे का रुख ही बदल दिया, उसको बदरजा औला याद करना ऐन मशीयत इलाही के मुताबिक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो शरीयत के मुनाफी हो। यही वजह है कि हमारे अकाबरीन, हमारे असलाफ और आइम्मा का ये शियार रहा है, ये तरीका कार रहा है कि जूं ही माह मिलादुन नबी रबीउल अव्वल शरीफ आता है, तमाम के तमाम उशाक और मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत बासआदत का तज़किरा करते हैं। ऐसा क्यों ना हो मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, हम अगर अपने दीन पर, अपनी शरीयत पर गौर करें तो ये बात हमें अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाती है, समझ आ जाती है कि किसी भी चीज़ को याद करना ये कुरान करीम का ऐन तकाजा और ज़रूरत है और उसका हुक्म है। क्योंकि कुरान करीम में लफ्ज़ ज़िक्र यानी याद करना 267 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, कि जहाँ पर कुरान करीम ने हमें तालीमात याद कराने का हुक्म दिया है, याद करने का हुक्म दिया है, याद दिलाया है, महफूज रखने का हुक्म दिया है। गोया इस याद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और जो हमारी इबादात हैं, जो हमारे शायर इस्लाम हैं, अगर हम उन पर गौर करें तो वो भी किसी न किसी तरह अल्लाह ताला के मुकर्रबीन, उसके अंबिया
اور रसूलों की यादों से वाबस्ता हैं, और अल्लाह करीम ने उन्हीं की यादों को हमारे लिए इबादत का दर्जा दे दिया है। तो हाजरीन मोहतरम, सामीन किराम, ज़रा तसव्वुर करें कि पहले अंबिया किराम की यादों को अल्लाह करीम ने हमारे लिए इबादत का दर्जा दे दिया। मिसाल के तौर पर कि ये 5 नमाजें हम अदा करते हैं, ये 5 नमाजें, इन पर कभी आपने गौर किया कि ये जो अल्लाह करीम ने हम पर फ़र्ज की हैं और हमारे अरकान इस्लाम में से अहम रुकन है, इन 5 नमाजों का फ़लसफ़ा क्या है, इनका ताल्लुक़ क्या है? हाजरीन मोहतरम और सामीन किराम और नाजरीन ग्रामी, अब इतना टाइम नहीं कि मैं अलग अलग करूं, लेकिन इतना काफ़ी है। 5 नमाजें, इनकी याद अंबिया किराम से मरबूत है कि ये जो हम नमाज अदा करते हैं, नमाज फजर का ताल्लुक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ है, और नमाज ज़ोहर का ताल्लुक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है, नमाज असर का ताल्लुक सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ है, और नमाज मगरिब का ताल्लुक एक रिवायत के मुताबिक सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ है, और एक रिवायत के मुताबिक सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ है, और नमाज इशा जो हम अदा करते हैं, इसका ताल्लुक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ है। हाजरीनों नाजरीन, ये जो याद का मतलब है कि हम नमाज में क्या करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, और ये याद क्यों करते हैं कि इसका ताल्लुक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ है कि उन्होंने इस लम्हे अल्लाह को याद किया था, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस लम्हे अल्लाह को याद किया था, सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इस लम्हे अल्लाह को याद किया था, और सैयदना दाऊद और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को याद किया था। और आका करीम ने जब पहली मरतबा नमाज अदा फरमाई थी तो नमाज इशा का वक्त था। तो अल्लाह करीम को ये सारी इबादत, ये सारे लम्हात इस कदर प्यारे लगे कि उसने हम पर 5 नमाजें फ़र्ज कर दी। तो गोया हम अगर गौर करते हैं तो ये 5 नमाजों में हमें अल्लाह करीम याद कराते हैं कि ए मेरे बंदो, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, फजर के वक्त तुम याद रखो कि ये मेरे प्यारे आदम की आदत थी, ये प्यारे आदम ने मुझे याद किया था, इसमें तुम भी याद करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाले से जोहर में उस बंदे ने, उस मुकर्रब बंदे ने मुझे याद किया था और मखसूस औकात में याद किया था, इसमें तुम पर लाजिम है कि याद करो। सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम ने असर के वक्त मखसूस लम्हात में मुझे याद किया था, तुम पर लाजिम है मुझे याद करो। और इसी तरह सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम जो नकाहत की वजह से 4 रकतें नियत करने के बावजूद 3 पढ़ सके थे, तो अल्लाह करीम ने वो 3 हम पर लाजिम कर दी, इसमें हम उनको याद करते हैं। अलगरज ये याद ही बुनियाद है। तो हम जो कि तारीख़ इंसानी का अहम तरीन वाक़या है, जो कि विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में इस उम्मत को, इस इंसानियत को नसीब हुआ, तो उसको याद करना, उसके वाक़यात का तज़किरा करना, आपकी सीरत तैयबा बयान करना और लोगों को आपके अखलाक हसना से आगाह करना, ये ऐन उसी याद का एक सिलसिला है, उसी याद की एक कड़ी है जो कि अल्लाह करीम ने हमें सिखाई है। क्योंकि कुरान करीम में पहले अंबिया किराम को याद करने का अगर हुक्म दिया है तो मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, बदरजा औला बतौर उम्मती हम पर लाजिम है कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वाबस्ता, आपकी ज़ात से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको हर वक्त याद करें। लेकिन बतौर ख़ास जब माह मिलादुन नबी आता है, क्योंकि ये एक वाक़या इस माह मुबारक में हुआ है, इसलिए इसको इसी महीने में हमें याद करना चाहिए। और यही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके इत्तिबा का तकाजा है कि हम आपकी ज़ात के साथ ताल्लुक़ जो है उसके इज़हार के लिए हर रोज़, पूरा साल, हर महीने आपको याद रखें, आपकी तालीमात पर अमल करें। मगर जब माह मिलादुन नबी आए तो आपकी विलादत बासादत का तज़किरा इस तरह करें कि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे हर फर्द को ये पता चले कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक का महीना है और आपकी तशरीफ़ आवरी के
ایام اور لمحات ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑنے کا موقع ملتا ہے، تعلق استوار کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کے شعور میں بیداری آتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے ایک مسلمان، ایک مومن اور ایک محب کے نزدیک۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس ماہ مقدس میں اسی یاد کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جو اہم واقعات ہیں، جو سیرت کے اہم واقعات ہیں، وہ اپنے آئمہ اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی نسل کو ان سے آگاہ کریں، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے اچھی طرح واقف ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم اگر کرتے ہیں تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی اور سچا غلام اور سچا عاشق بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔